आज संभल में हुए मस्जिद हिंसा के मामले में जो सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं उसको देखने से लगता है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ है कुछ तो शुरुआत कोर्ट के आदेश से हुआ और कोर्ट का आदेश मानना हर एक संस्था का, हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि उस कोर्ट के आदेश को माने और शांतपूर्वक कानूनी प्रक्रिया को चलाएं। लेकिन वहाँ जैसे अभी शुरुआत बताते दिखा कि जब वहाँ सर्वे के लिए टीम जाती है तो वो टीम ने सर्वे किया और करने के बाद वो वापस आ गए, वीडियोग्राफी किए और सारा किए। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि एक दिन ही सर्वे में सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। और सरकार की सारी एजेंसियां एक दिन सर्वे करती हैं, फिर उसमें देखती हैं कि कहाँ पे क्या बचा है, वो करने के डिसीजन लेती हैं और कानून के दायरे में दोबारा करने का अधिकार होता है। वो दोबारा करने गए और उस सर्वे में होता है कि दोनों पक्ष के भी वकील और जो याचिका डालते हैं वो रहते हैं, वो होना जरूरी भी है और चाहे तो ना भी रहें, ऐसा प्रोविज़न होता है। भाई आपकी इच्छा है रहो या ना रहो। लेकिन सरकार अपना जो कोर्ट से आदेश होता है उसको करने के लिए जिसको ऑथराइज किया जाता है वो करते हैं। तो पहली बार गए, इन्होंने शांत तरीके से कराया और दूसरी बार गए थे, इनको ऑब्जेक्शन जो होता है वो सोचने लायक है कि दूसरी बार क्यों गए। दूसरी बार जाने का मतलब यह है कि वो उसकी पहली बार तैयारी नहीं किए थे लड़ाई झगड़े करने की या पत्थरबाजी करने की। दूसरी बार इनकी तैयारी थी और इनको पता था कि ऐसा होता है और आएंगे। फिर इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जब वहाँ पर सर्वे करने के लिए टीम जाती है और सारा कुछ होता है और फिर एकाएक उन गलियों से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है जहाँ से आना जाना मुश्किल है और मेन गलियों में भी होती है। और इस तरीके से पत्थरबाजी बरसात की जाती है कि जैसे लगता है कि पहले से ही तैयारी करके रखा गया हो। इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं होती। ये महत्वपूर्ण है, इसको देखना चाहिए। और वहाँ पर मैं 2-3 इंटरव्यू देखा जिसमें एक दुकानदार हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तो भाई नीचे दुकान है, ऊपर मेरा मकान है और मुझे जो भी वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे थे वो यहाँ के नहीं लिए गए, वो बाहर के थे। तो ये मेन चीज़ है कि इतनी बड़ी तैयारी हो गई और शासन को पता न चले, तो ये गुप्त तरीके की तैयारी एक आदमी नहीं करता। इसके लिए एक संगठन की ज़रूरत होती है। और संगठन कौन सा है ये तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी गोली कांड हुआ, जो भी उसमें घायल हुए हैं वो मुस्लिम वर्ग के हैं। हिंदू वर्ग का तो कोई है नहीं। जिसका मतलब जो भी तैयारी हुई मुस्लिम वर्ग से हुई है। और उस तैयारी के पीछे कौन सा इनका संगठन था और कैसे किया, ये सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसका फेलोर तो माना जाएगा। लेकिन फेलोर होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम आतंक मचा दो और आतंक के पीछे हिंसा फैल जाए। और लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आंसू गैस के गोले और पुलिस जो अपने हथकंडे अपनाती है, लाठी डंडा चार चलाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उस हिंसा में कौन कैसे मरा ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे लोग उसमें हैं। पब्लिक कुछ बोलती है, पुलिस कुछ बोलती है, लेकिन जो वहाँ नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, वो अपना ही स्टेटमेंट देते हैं। वो अलग तरीके की आग लगाने के काम करते हैं और वो सारी चीज़ें फेलोर बताते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे में कौन किसकी सरकार थी और कैसे इंटेलिजेंस काम किया, और एक दिन नहीं कई दिनों तक दंगे चलते रहे, वो किसका फेलोर था, इस पे कोई नहीं बोलता। और लैंड ऑर्डर मेंटेन के नाम पर सरकार का खुलेआम जो बाबरी मस्जिद विध्वंस पे हुआ था गोलीकांड,
वो किसके उस पे हुआ था, वो कैसा अत्याचार था, वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ही किया गया था, उसमें सब सही था। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अगर लाठीचार्ज होता है, कुछ होता है, और एक संगठन जो भी है वो गलत तरीके से सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कार्रवाई पुलिस करती है वो गलत हो जाती है। और गोली कांड होता है, पुलिस की गोली तो नहीं मरा उसमें लग रहा है 315 और दूसरी सर आ रहा है। लेकिन ये जांच का विषय है। मौके पे जो ये न्यायिक लोग गए हैं, उनकी टीम जो गई है, वो सारे मुद्दों को सारी एंगल से देखेगी कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो ये सारे अगर चीज़ को एक न्यायिक प्रक्रिया और सरकार के ऊपर छोड़ के चलें, और राजनीतिक पार्टियां ऐसे माहौल में जाके वहाँ पर क्या निकालेंगी, ये किसी की समझ में नहीं आता कि इनके जाने से कौन से वहाँ मरहम लग जाएगा। केवल वो लोग वहाँ पे देखने के लिए और पहुँचने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं किसका हमदर्द हूँ, और हमदर्द के बहाने ये बहुत बड़ा दर्द पैदा किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा गलत है। और मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिम वर्ग एक वोट बैंक न बन के एक निष्पक्ष वोटर बन जाए जिस दिन, उसकी ये समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी कि कोई उनके दर्द को देखने के लिए इस तरीके की प्रयास नहीं करेगा, उनको बदनाम नहीं करेगा। अब वोट बैंक के रूप में वो यूज होते हैं तो यूज होते रहें, और उनके वोट के लिए इस तरीके के लोग भड़काऊ काम करते रहेंगे और जाने की कोशिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाए ये प्रयास करेंगे, तो नुकसान किसका होगा? उन्हीं का होगा जो वहाँ के निवासी हैं, क्योंकि कुछ उसके सहयोग से, उनके सह से कहिए, अगर कोई फिर से प्रतिक्रिया हो गई जनता में, उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी, लेकिन शासन के ऊपर आएगा कि ये कैसे पहुँचे। लेकिन सबसे पहले वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि इस दर्द में वो क्या मुझे मरहम देंगे, वो कौन सा हमको सहयोग देंगे, ये सोचना चाहिए। और उनको खुद प्रतिकार करना चाहिए। भाई ऐसे माहौल में राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, केवल वो काम करें जो न्याय हो और देश के संविधान के अनुसार हो। संविधान में के अनुसार या भारतीय दंड संहिता के अनुसार नहीं हो रहा है, उसको आप बताइए। और जबकि दोनों तरफ के वकील और सारी चीज़ें, सरकारी मीडिया सब कुछ लगा है, प्राइवेट मीडिया भी उस न्यूज़ को कवर कर रहा है, जनता में बराबर एक एक मिनट की खबर जा रही है, लेकिन पूरी जो न्यूज़ देते हैं वो गलत काम करते हैं, कट एंड पेस्ट। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो किसी भी चीज़ को अलग तरीके से दर्शा देता है, फैक्ट को बिल्कुल संप्रेस कर देता है, फैक्ट को दबा देता है और कुछ और करा के उसे भड़काने की कोशिश करता है। ऐसे मीडिया को बिल्कुल मिलना चाहिए एक तरीके से वार्निंग कि आप अगर कोई रील चलाएं तो कट ना करें, उसे संपूर्ण रील को चलाओ और जनता वो देखे, तो पता चले कि आपने क्या वहाँ रिकॉर्डिंग की और क्या चलाया। ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो फैक्ट अपने आप सामने आएगा और जनता उसे जानेगी और अच्छा लगेगा जनता को भी कि वहाँ पे क्या हुआ। और जनता भी न्याय करती है, आज वो देखेगी, न्याय कल करेगी, लेकिन वो करेगी। तो मैं इसको इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि अब वहाँ जो कुछ हुआ, कोई राजनीतिक पार्टियाँ वहाँ अपने वक्तव्य न दें। इतने सारे कितनी पार्टियाँ हैं, सब अपने स्टेटमेंट देने के लिए अपनी यात्रा, जैसे तीर्थ यात्रा होने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ वो नहीं जाएंगे तो उनकी पार्टी हार जाएगी। तो भगवान से वरदान मानने की बजाय वहाँ पर न जाएं और ये करें कि अपने कर्म को करें, केवल कि शांति कैसे माहौल ऐसे हो। अब कहते हैं कि हम, कोई नेता बोलता मैं वहाँ नहीं था, लेकिन इस कम्युनिकेशन युग में आप कहीं भी कोने पे रह के और अपने ग्रुप को, अपने लोगों को एक्टिवेट कर सकते हैं और संदेश अपने दे सकते हैं कि करना क्या है। ये सारे पहलू उनको ध्यान में नहीं आता कि न रहने से भी होता है और आने से भी होता है। ये सारे पहलू पे जांच जब चल रही है तो क्यों फालतू वहाँ पे माहौल दहशत का फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए वहाँ की जनता को आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें आपकी संवेदना की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है न्याय की, जो न्याय निष्पक्ष हो, जिसमें किसी का नुकसान ना हो और प्रवोक ना हो, ऐसा हमको सहयोग चाहिए। तो ऐसा सहयोग तो सरकार और न्यायिक जो कमेटी गई वो, और जो उनके लीगल लोग हैं, 2-4 लोग जाते हैं, वो लोग काफ़ी हैं। तो उसके लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट देने के लिए लोग इंडिविजुअली आएंगे और देंगे अपने फैक्ट को। लेकिन सबसे मज़ेदार बात आती है कि जो स्टेटमेंट आते हैं घायल लोगों के या किसी और के, सबके एक ही स्टेटमेंट रटे रटाए जा रहे हैं कि 10-10 लोगों की लिस्ट मांगी जा रही है कि वो उसमें थे। तो एक से मांगी गई, 2 से मांगी गई, क्या बोलने के तरीके भी सेम रहेंगे? इसका मतलब लगता है कहीं सीखे सिखाए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो उनको ये होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, सच्चाई कौन बताएगा? सच्चाई तो बताने वाला भी होना चाहिए ना। अभी एक मैंने देखा, वो बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं गिर गया और उसी की चोट लगी। वो व्यक्ति जो भी था घायल, वो एक्सपायर हो गया। तो उसका स्टेटमेंट वो भी मीडिया में वायरल हो रहा है। दूसरा बोल रहा, हमको पुलिस वाला प्रेस करके बोल रहा है कि तुम जो है ये स्टेटमेंट दो और हमको भीड़ ने वो किया, FIR करो। तो इस तरीके के स्टेटमेंट की कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उसको प्रूफ और उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे है, क्या है, वो सारी चीज़ें सामने ना आए। और इन्हीं कट पेस को लेके जो मीडिया के चैनल हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर या बड़े चैनल जो न्यूज़ देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल समाज के लिए हो रहा है और उस क्षेत्र के लिए हो रहा है जहाँ ये दंगा है, और उस क्षेत्र के लिए हो रहा है जहाँ पर इस तरीके के बाहुल समाज हैं, उनकी मेंटेलिटी में ये चीज़ें घुसाई जा रही हैं कि और प्रभुत्व कराया जा रहा है कि कुछ और करो। तो ये चीज़ जो है बहुत ही तरीके से टैकल करके और समाज को स्पष्ट संदेश देकर, और हम कहेंगे कि सरकार को इस पे बहुत सख्त कार्रवाई इन लोगों को ऊपर करनी चाहिए जो गलत देने के लिए वहाँ आतुर हैं और फैक्ट को नहीं लाना चाहते, और लाना चाहते हैं तो वो प्रूफ के साथ लाएं। एक स्टेटमेंट कट करना फिर लाना फिर वो करना, वो ठीक नहीं लग रहा। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसमें अपनी राजनीति छोड़कर पहले ये करें कि सरकार जो शांति के साथ काम करा रही है, जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पहले शांति होनी चाहिए, केस तो सेकेंडरी है, शांति कराना सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको फॉलो भी कर रही है। हाई कोर्ट में उनको फ्री किया कि आप जाके वहाँ केस को फाइल करिए और फैक्ट को लाइए और वो हियरिंग पे आएगा। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो तीर्थ यात्रा की जरूरत क्या है? वो क्या करना चाह रहे हैं, किसको प्रवोक कराना चाह रहे हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं? वो पीछे काल को कोई नहीं याद कर रहा है कि उस समय हम फेल थे तो कोई नहीं वो बोला। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं आज के ज़माने में। और समाज जो है वो हमेशा मॉब जो होता है गलत चीज़ों के, गलत संदेश से, गलत तरीके से अगर कोई चीज़ होती तो उसके दिमाग में अगर बैठ जाता, वो कोई न कोई प्रोवोक मतलब दूसरी घटना करने की कोशिश कर देता, जो बहुत ही गलत है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि वहाँ की जनता इसको अपने हिसाब से, अपने तरीके से और शांति के साथ सरकार का सहयोग करे और इस प्रोवोकेशन को ख़त्म करे। और ये होना चाहिए कि उनको जो वहाँ पर जांच एजेंसियाँ हैं उनका संपूर्ण सहयोग करे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरशः पालन करे। और इससे बड़ा न्याय और कहीं नहीं मिल पाएगा। और राजनीतिक रोटी सेकने वालों को अपने यहाँ घुसने से रोके, उनका बहिष्कार करे, चाहे कोई भी पार्टी हो। किसी को ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो उसका उद्देश्य शांति नहीं है, केवल अपनी उपस्थिति दिखा के अपने को ये बताना कि हम ही हमदर्द हैं। हमदर्द कोई नहीं होता, केवल अपना भविष्य, अपने वोट के लिए पार्टियां दौड़ती हैं।
ये इनसे बचना चाहिए। धन्यवाद।